मैं सुकेश कुमार आज अल्फ़ाबेट का दूसरा क्लास लेकर के आया हूँ, सेकेंड क्लास। कल मैं थर्ड क्लास लेकर के आया हूँ, तीसरा क्लास। और तीसरे क्लास में आप पढ़ेंगे टाइप 5 के बारे में, ठीक है। टाइप 5 के बारे में पढ़ेंगे। टाइप 5 जो हमारा है वो है हाफ ऑर्डर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाफ ऑर्डर और सम लेटर्स चेंज अल्फ़ाबेट। यानी हाफ ऑर्डर का मतलब हुआ, हाफ ऑर्डर यानी आधा अक्षर यानी आधा क्रम, और यानी या सम लेटर्स यानी कुछ अक्षरों, चेंज अल्फ़ाबेट यानी उसके उल्टे क्रम से संबंधित। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के या तो आधे अक्षर को यानी 13 अक्षर को उलट देगा, या फिर कुछ अक्षर को बाएं से या कुछ अक्षर को दाएं से उलट करके क्वेश्चन देगा, या फिर एकांतर क्रम में कुछ अक्षर को उलट करके भी क्वेश्चन दे सकता है इसमें। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है हमको एग्जाम में तो किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए आइए, इसमें दो तरह की बातें होंगी। सबसे पहला नंबर 1, आपका जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन पहचानने का तरीका भी बताऊंगा, कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, क्या ट्रिक अपनाएंगे, लॉन्ग प्रोसेस से कैसे बनेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा इसमें। आप ध्यान से देखते रहें। और अगर मेरा आपको पढ़ाया हुआ क्लास बेहतर लगता है, आप शेयर करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट्स लिखने का प्रयास करें, ताकि मैं आपके बेहतर के लिए बेहतर से बेहतर मैं क्लास दे पाऊँ और जितना हो सके हमसे आपके लिए कर पाऊँ। तो आप पे डिपेंड करता है, आप मेरे लिए लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मैं आपके लिए बेहतर करता रहूँगा। आइए, इसमें हाफ और अल्फ़ाबेट का जब क्वेश्चन आएगा आपका तो उसमें दो तरह की बातें होंगी। एक तो होगा कि कुछ अक्षर को उलट देगा, जिस अक्षर को उलट देगा वो हमारा कहलाएगा इफेक्टेड लेटर। यहाँ पर देखिए दो तरह की बातें हैं, एक इफेक्टेड लेटर, दूसरा नॉन इफेक्टेड लेटर। जितना अक्षर को आप अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन देगा कि उल्टे क्रम लिखा गया है वो हमारा इफेक्टेड लेटर कहलाएगा, और जितने अक्षर को उल्टे क्रम में नहीं लिखा गया होगा यानी ज्यों का त्यों छोड़ दिया होगा वो हमारा हो जाएगा नॉन इफेक्टेड लेटर। यानी आप समझ गए इफेक्टेड लेटर क्या है। और इफेक्टेड का मतलब क्या, प्रभावित होना। जिस अक्षर को उल्टे क्रम में लिखेंगे वो इफेक्टेड होगा, जिस अक्षर को उल्टे क्रम में नहीं लिखेंगे वो नॉन इफेक्टेड लेटर होगा। तो आपको इफेक्टेड लेटर को शॉर्ट में आप EL कर सकते हैं, नॉन इफेक्टेड लेटर को शॉर्ट में NEL लिख सकते हैं। आप यहां पर देखिए EL और NEL। अब आइए, इसमें आपको हम जब भी ट्रिक देंगे तो उसमें PC तो क्या है, प्राइमरी कैलकुलेशन निकालने के लिए पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं आपको कैसे निकालना है, सिंगल डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन का। और यहाँ पर EL और NEL के बारे में भी आप समझ गए हैं क्या है। अब इसी PC और EL और NEL से हम आपको 4 ट्रिक बताएंगे इसमें। पहला नंबर 1 ट्रिक आप देखिए यहाँ पर जो है PC इज ग्रेटर देन। अगर हमारा PC जब कोई भी क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले उसमें देखेंगे इफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड लेटर, कितना इफेक्टेड लेटर है और कितना नॉन इफेक्टेड लेटर है, उसको निकाल लेंगे। फिर PC निकालेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे क्वेश्चन का। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है PC इज ग्रेटर देन नॉन इफेक्टेड लेटर, यहाँ पर PC का कंपैरिजन किससे है, नॉन इफेक्टेड लेटर का है। अब यहाँ पर PC का कंपैरिजन है नॉन इफेक्टेड से, यहाँ PC का कंपैरिजन है इफेक्टेड लेटर से, यहाँ PC का कंपैरिजन है इफेक्टेड लेटर से। अब कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन को कि कौन सा क्वेश्चन इफेक्टेड का है, कब PC का कंपैरिजन करना है इफेक्टेड से, कौन सा क्वेश्चन नॉन इफेक्टेड का है, कब PC का कंपैरिजन करना है नॉन इफेक्टेड से, इसके बारे में विस्तृत जानकारी अब आपको हम देते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए प्रश्न पहचानने का तरीका, ये हेडिंग आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न पहचानने का आपका तरीका है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं हम। आइए यहाँ पर कहता है यदि वर्णमाला में बाएं से 12 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बताएं कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर कौन सा होगा।
जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो जनरली इसी तरह पैटर्न का क्वेश्चन होगा। ये सारे चारों फार्मूला जो आप देख रहे हैं, इस चारों फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का यही पैटर्न होगा। अब इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, कब करना है, किस तरह करना है, उसके लिए आइए पहचानने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए यहां पर कह रहा है यदि वर्णमाला में बाएं से 12 अक्षर को, बाएं से कितना अक्षर को उल्टे क्रम लिखा गया है, 12 अक्षर को। आप देखिए यहां पे इफेक्टेड लेटर और नॉन इफेक्टेड लेटर आपको निकालने के लिए सिखा रहे हैं। अब देखिए आप 12 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखे तो इफेक्टेड कितना हो गया, 12 अक्षर। टोटल अक्षर आपका कितना होता है अल्फाबेट में, 26। 26 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा, 14। यानी 12 अक्षर को आप उल्टे क्रम में लिखे तो 14 अक्षर को आप उल्टे क्रम में नहीं लिखे। अब आइए हमारा यहां पर इफेक्टेड लेटर निकल गया, नॉन इफेक्टेड। तो इफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड लेटर कहां से निकालेंगे वो समझ में आ गया होगा आपको। जितने अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए वही इफेक्टेड लेटर होगा, और रेस्ट लेटर जो हो जाएगा वो नॉन इफेक्टेड लेटर हो जाएगा। यहां से आप पहचान गए। अब आइए, अब यहां पर कहता है तो बताएं कि, अब यहां बताएं कि के बाद का सेंटेंस आप ये देखिए, यहां से दिया है दाएं से 5वें अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर। अब यहां से पीसी निकालेंगे, बताएं कि के जस्ट बाद का जो है सेंटेंस, वहां से पीसी निकालिए। पीसी बराबर क्या होता है, यहां देखिए दायां बायां दोनों का यूज है, यानी बोथ डायरेक्शन है। तो पीसी निकालेंगे हम लोग किस तरह से, इसको पीसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। चूंकि बायां दायां दोनों का यूज रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने का काम करेंगे। आइए जोड़ते हैं इसमें, तो हमारा हो जाएगा 5 + 8 बराबर कितना हो गया, 13। यहां पर देखिए पीसी भी निकाल लिए, इफेक्ट एंड नॉन इफेक्ट लेटर भी निकाल लिए। अब जो है इस फार्मूला पे कैसे अप्लाई होगा उसके बारे में सीखते हैं। अब देखिए कैसे पहचानेंगे इफेक्टेड का क्वेश्चन है, कैसे पहचानेंगे कि नॉन इफेक्टेड का क्वेश्चन, क्योंकि फार्मूला पे बनाना है तब। अब आइए यहां पर देखिए उल्टे क्रम में जो आपको लिखा गया है क्वेश्चन में, किस दिशा से लिखा गया है, बाएं से। ध्यान समझिएगा इसको, वर्णमाला में उल्टे क्रम में किधर से लिखा गया है, बाएं से। बताएं कि के बाद क्या है, दाएं से। यानी जिधर से उल्टे क्रम में लिखा गया है और बताएं कि के बाद का दिशा, दोनों दिशा अपोजिट देखिए यहां दिख रहा है, दोनों दिशा अपोजिट है तो क्वेश्चन हो जाएगा नॉन इफेक्टेड का। ठीक है, अगर दोनों दिशा, ये दोनों दिशा जो है सेम हो जाता है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन हो जाएगा इफेक्टेड लेटर का। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आपको, दोनों सेम हुआ तो किसका क्वेश्चन होगा, इफेक्टेड लेटर का, और दोनों अपोजिट हुआ तो किसका क्वेश्चन होगा, नॉन इफेक्टेड लेटर का। क्लियर है। अब आइए यहां पर देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है, ये जो लिखा हुआ है प्रश्न पहचानने का तरीका, इसमें आप सब कुछ पहचान गए। पीसी कहां से निकालेंगे, इफेक्टेड लेटर कहां से निकालेंगे, नॉन इफेक्टेड लेटर कहां से निकालेंगे, और प्रश्न कैसे पहचानेंगे कि इफेक्टेड का है या नॉन इफेक्टेड का है। अगर क्वेश्चन इफेक्टेड का होगा तो पीसी का कंप्लेन इफेक्टेड, ये दोनों 3 और 4 नंबर फार्मूला यूज होगा। अब प्रश्न नॉन इफेक्टेड का होगा, फार्मूला 1 और 2 नंबर यूज होगा। ये क्वेश्चन है नॉन इफेक्टेड लेटर का, तो आपका फार्मूला ये और ये देखेंगे हम। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है ये आपका नॉन इफेक्टेड का, चूंकि अपोजिट है तो क्वेश्चन हो गया ये नॉन इफेक्टेड लेटर का। अब आपका पीसी का कंपैरिजन करना है नॉन इफेक्टेड लेटर से। पीसी हमारा 13 है, 13 क्या है, छोटा है ना 14 से। अब देखिए 13 14 छोटा है, फार्मूला ये वाला आ गया ना कि अगर पीसी हमारा छोटा होता है या फिर बराबर होता है किसके, नॉन इफेक्टेड लेटर के, तो सेम ऑर्डर में रह जाएगा। इट मीन्स क्या, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो पीसी है और जिधर से कह रहा है निकालने के लिए उधर से आंसर ज्ञात करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में आंसर जो ज्ञात करेंगे, बताएं कि के जस्ट बाद जो दिशा है वही दिशा से आंसर ज्ञात करना है। अगर कहेगा विपरीत दिशा से तो इसी दिशा के विपरीत दिशा से आंसर ज्ञात कीजिएगा। हमेशा आंसर ज्ञात करने में हमेशा यही वाला बताएं कि के जस्ट वाला दिशा का यूज करना है। क्लियर है। अब आइए 13 जो है 14 से क्या है, छोटा है, तो सेम ऑर्डर में रहना है, यानी फार्मूला नंबर 2 यूज होगा। सेम ऑर्डर में जब रहेगा तो अब देखिए यहां पर कह रहा है दाएं से, यानी बताएं के बाद यहां पर तो कुछ करना नहीं है, दाएं से 13वां अक्षर निकाल देना है। दाएं से 13वां निकालने के लिए क्या करें, 27 - 13 यानी 14 हो गया। 14वां अक्षर कौन सा है, एन। आपका आंसर हो गया एन।
अब इसको अगर विस्तृत में देखना चाहिएगा तो आप विस्तृत भी देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन में कर रहा है, बाएं से 12 अक्षर को। अब देखिए बाएं से 12 अक्षर आपका कहां तक होता है, एल तक। एल तक के अक्षर को हम उल्टे क्रम में लिख रहे हैं। यहां पर आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, आप उल्टे क्रम रख दिए। अब कहता है दाएं से 5वें अक्षर, चलिए दाएं से 1 2 3 4 5वां अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है आपका एन, यहां से भी और एन ट्रिक से भी। क्लियर है, डिस्क्रिप्टिव समझ में आता है उससे बनाइए, शॉर्ट ट्रिक समझ में आता है उससे बनाइए, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने का मन करे उससे आप बना सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पे ही, इसी क्वेश्चन पे हम दूसरा एग्जांपल देख समझाते हैं फार्मूला नंबर 1 से। अब यहां पर लिखते हैं, यदि बाएं से 16 अक्षर को, यदि बाएं से 16 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा। इसी पैटर्न का होगा। हम एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया ये। अब आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले काम हमारा इफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड लेटर निकालना। अब देखिए इफेक्टेड लेटर और नॉन इफेक्टेड लेटर निकालना है हमको। इफेक्टेड लेटर कितना है, 16 है। नॉन इफेक्टेड कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसमें पीसी निकालिए। पीसी निकाले तो दाएं से 11वें के बाएं का 10वां वो डायरेक्शन है, 11 + 10 यानी कितना आ गया, 21। अब क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ बायां है यहाँ दाएं, अपोजिट डायरेक्शन है, यानी क्वेश्चन हो गया नॉन इफेक्टेड का। पीसी का कंपेरिजन करें नॉन इफेक्टेड से, यानी 21 हमारा क्या हो गया, 10। फार्मूला नंबर 1 का यूज। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारा पीसी ग्रेटर होता है नॉन इफेक्टेड लेटर से, यानी पीसी हमारा बड़ा हो जाता है, जो कि यहाँ हो गया है, तो क्या करेंगे, पीसी में नॉन इफेक्टेड लेटर को घटा देंगे। अब यहाँ 21 में 10 को घटाएंगे, कितना होगा, 11। अब कहता है इसके परिणाम को विपरीत दिशा से, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा उसको विपरीत दिशा से ज्ञात करना है। अब दिशा आपका क्या दिया है, बताएं कि के बाद दाएं, तो आपको विपरीत दिशा से निकालना है, तो दाएं से ना निकाल के किधर से निकालेंगे, बाएं से, यानी बाएं से 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, के। आपका आंसर हो गया के। कोई कंफ्यूजन आपको। अब आइए सबसे पहला काम इफेक्टेड नॉन इफेक्टेड निकालना, फिर पीसी निकालना, फिर देखना है क्वेश्चन किसका है। क्वेश्चन इफेक्टेड का है तो इफेक्टेड से कंपेरिजन करके ये फार्मूला लागू करेंगे। नॉन इफेक्टेड का है तो ये दोनों फार्मूला में इसको एक लागू होगा। आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इफेक्टेड लेटर का क्वेश्चन थोड़ा। इसी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा ये, बाएं से 16वें अक्षर के 16वें अक्षर 16 बाएं से 16 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बताएं कि बाएं से, दोनों को सेम कर दिए, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं से 9वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब यहां पर देखिए, आप उल्टे क्रम में किधर से लिख रहे हैं, बाएं से। बताएं कि के बाद क्या है, बाएं से। अब दोनों डायरेक्शन देखिए सेम हो गया ना, तो क्वेश्चन किसका हो जाएगा, इफेक्टेड लेटर का। तो फार्मूला यही दोनों में से कोई होगा। अब आइए पहले तो इफेक्टेड नॉन इफेक्टेड निकाल लीजिए। आप कितना अक्षर को उल्टे क्रम लिखे हैं, 16, तो 10 अक्षर को नहीं उल्टे। अब आइए पीसी निकालिए। पीसी बराबर हो जाएगा 9 + 10, 9 + 10 कितना हो गया, पीसी 19 हो गया। पीसी निकल गया, इफेक्टेड निकल गया। अब कंपैरिजन करना है 19 का किस से, इफेक्टेड लेटर से। 19 हमारा बड़ा है 16 से। अब देखिए फार्मूला नंबर 4 लागू होगा। अगर पीसी इफेक्टेड लेटर से बड़ा हो जाता है तो सेम ऑर्डर में रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। पीसी जो है उसी से आंसर ज्ञात कर लेना है। आपका 19 बड़ा है 16 से, तो सेम ऑर्डर में रहना है, कोई चेंजिंग होना नहीं है। यानी 19वां निकालना है। 19वां किधर से कह रहा है निकालने, बाएं से। बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होता है, एस होता है। आपका आंसर हो गया एस, कुछ भी नहीं करना है। अब आइए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आइए इसी में थोड़ा हम तीसरे नंबर फॉर्मूला पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर फॉर्मूला का क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहां पर करते हैं।
बाएं से 10 अक्षर को उल्टे क्रम लिखा जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले तो पीसी इफेक्टेड निकालिए। इफेक्टेड 10 है, नॉन इफेक्टेड आपका 16 है। अब पीसी निकालिए। पीसी बराबर हो जाएगा 5 + 3 यानी 8 हो गया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, और ये पीसी और इफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड आप निकाल चुके हैं। अब कंपेरिजन करना है। देखिए क्वेश्चन है इफेक्टेड का, पीसी का कंपेरिजन होगा इससे। 8 जो है आपका क्या है, 10 से छोटा है। यहाँ देखिए 3 नंबर फार्मूला का, यदि पीसी हमारा इफेक्टेड से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, दोनों कंडीशन में पीसी में नॉन इफेक्टेड लेटर को जोड़ना है। हमारा पीसी 8 है, नॉन इफेक्टेड 16 है, ऐड कर दिए 24 आया। के परिणाम को विपरीत दिशा से ज्ञात करेंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा से काउंट करना है। आपका दिशा दिया हुआ है बाएं, निकालना है दाएं से। दाएं से 24वां निकालेंगे, 27 - 24 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तीसरा अक्षर हो गया सी। आपका आंसर हो गया सी। अब ये चारों ट्रिक पर आपको हम एग्जाम्पल दे के समझा चुके हैं। अब आप बेहतर ढंग से इसको समझ चुके होंगे, और आप जो है अपने घर पे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बना बना के इस ट्रिक से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपका बेहतर हो जाएगा और फास्ट बनने लगेगा क्वेश्चन। अब आइए इसमें देखते हैं, कभी कभार देता है क्वेश्चन इस तरह का, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आता है इसमें कि कुछ अक्षर को उलट देगा, फिर कुछ अक्षर को छोड़ करके शेष अक्षर को उलट देगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आइए देखते हैं हम। उसके लिए भी एक क्वेश्चन आपका हम लिख के रखा हूं। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है हमारा, यदि वर्णमाला में आरंभ से 10 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, फिर आगे 10 अक्षर को छोड़कर शेष अक्षरों को उल्टे क्रम लिखा गया। अब यहां पर देख, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन में कर रहे वैसे वैसे करते जाइए। वर्णमाला में आरंभ से 10 अक्षर को उल्टे, अब देखिए आरंभ से 10 को उल्टे क्रम में जितना अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा उसको गोल से घेर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। 10 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा, 10 को घेर दिए, फिर 10 अक्षर को छोड़ देना है। अब आगे शेष अक्षर का अल्फाबेट में होता है 26 अक्षर, 10 को उल्टे 10 छोड़े 10 10 20 हो गया, बचा कितना अक्षर, 6। इस 6 अक्षर को भी उलट दिए। कोई कंफ्यूजन, जिसको उल्टे हैं उसको घेर दिए, जिसको नहीं उल्टे हैं उसको छोड़ दिए हैं। अब यहां देखिए, अब कहता है कि तो बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 12वां। अब देखिए बाएं से 12वां 10 अक्षर में आएगा, नहीं आएगा। बाएं से 12वां आएगा इस 10 अक्षर में, ठीक है। ये 10 अक्षर जो होगा, 10 के बाद 11वां 12वां आएगा ना, तो इसी में ना आएगा। तो इसमें जब होगा तो इसको आप उल्टे हैं, नहीं उल्टे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारा क्वेश्चन पे, तो सीधा बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है, एल। आंसर हो जाएगा आपका एल। क्लियर है। अब आगे देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर रहता आपको आरंभ से 5 अक्षर को उल्टे क्रम लिखा जाए, आरंभ से 5 अक्षर को उल्टे क्रम लिखा जाए, फिर 5 अक्षर को छोड़कर आगे इसी तरह से, ठीक है। अब पहले 5 अक्षर को उल्टे क्रम लिखा, फिर आगे 5 अक्षर को छोड़कर आगे, फिर इसी तरह से कहने का मतलब क्या, आगे फिर 5 अक्षर को उल्टे क्रम लिखेगा, फिर आगे 5 अक्षर को छोड़ देगा, फिर आगे 5 अक्षर उल्टे क्रम, इस तरह से मतलब कंडीशन बनाना है इसका। तो कैसे होगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझे। पहले 5 अक्षर को उलट दिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 यहां पर लिखेंगे और उसको घेर देंगे। इस 5 को लिखकर यहां पर घेर दिए, फिर 5 अक्षर को छोड़ने कह रहा है, फिर आगे इसी तरह से ने फिर 5 को उलट दिए, फिर आगे 5 अक्षर को छोड़ दिए, फिर आगे उलट दिए। 5 10 15 20 25 अक्षर हो गया, बच गया एक, तो उसको नहीं उल्टेंगे। एक रहे लेटर उसको उलटिए चाहे ना उल्टिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब यहां देखिए कहता है बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वां 5 10 15 इसी में आएगा 12वां। अब ये लेटर को जो उल्टे क्रम लिखे हैं, देखिए 5 5 10 यानी 11वां से उल्टे क्रम लिखा गया है, तो के एल
MNO, यही 5 लेटर उल्टे क्रम इस तरह से होगा, यानी K से O तक के लेटर को उलट दिए। अब ये देखिए 5 5 10 11, 12वां लेटर कौन है? N। आपका आंसर क्या हो गया? N। कोई कंफ्यूजन किसी तरह प्रकार का? अब इसी तरह से अगर इसको हम यहाँ पर 5 नहीं 8 कर लेते हैं, 8 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, फिर 8 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए छोड़ करके, फिर आगे इसी तरह से, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे? अब यहां से बाएं से ना यहां दाएं कर लेते हैं, दाएं से 10वां अक्षर कर देते हैं, कौन सा होगा? अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में आप 8 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखे, घेर दिए, फिर 8 को नहीं उल्टे हैं, फिर 8 को उलट दिए। अब देखिए 8 3 24 लेटर हो गया, बच गया 2, उसको उल्टेंगे नहीं। अब कहता है दाएं से 10वां, दाएं से 10वां निकालिएगा तो 27 माइनस 10 कर लीजिए, 17, यानी बाएं से 17वां निकालना है हमको। 8 8 16, 17वां तो आएगा इसी में से, ठीक है। 17वां जब इसमें से आएगा 8 8 16, 17वां लेटर से, यानी QRSTUVWX, यही 8 लेटर आपको उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। 8 8 16, 17वां अक्षर कौन सा हो गया? X। आपका आंसर हो गया X। कोई कंफ्यूजन किसी तरह का? इस तरह का क्वेश्चन जब भी आवे आप इजीली बना सकते हैं। और आगे टाइप हम देखेंगे तो उसके बाद हम लोग अगला टाइप का, और हमको टाइप 5 हम 6 करेंगे, तो उसको देखते हैं कैसे किस प्रकार करना है। चलिए आइए अब हम टाइप एक जो है आपका अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, अल्फ़ाबेट चैप्टर को स्टार्टिंग में आपको टाइप 6 भाग में बांट करके आपको दिखाए थे, उसमें से एक टाइप जो है और नया तरह का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, जो कि आपका छूट गया था, उसको आज मैं प्रयास कर रहा हूँ बताने का। आइए वो टाइप, इसको हम 6 बना लिए। टाइप 7 में अब बताएंगे VVI क्वेश्चन आपको। टाइप 6 जो है लेटर डिनोटेड प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है ना कि एक लेटर को डिनोट करके क्वेश्चन उसके बाएं कितना अक्षर होगा या दाएं कितना अक्षर होगा या दायां बायां लेटर कौन सा होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर लेटर को डिनोट करके क्वेश्चन देगा तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा टेक्निक बदल जाता है, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए किसी भी लेटर के, यहाँ देखिए फार्मूला नंबर 1 आपको नज़र आ रहा होगा, किसी भी अक्षर के बाएं कुल अक्षरों की संख्या, कोई भी लेटर दे दे अल्फ़ाबेट का A से Z तक, उसके बाएं टोटल कितना अक्षर होगा, तो उस अक्षर का बाएं से स्थान कम ले लीजिएगा, उसमें -1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज दैट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इसी का है। वर्णमाला में अक्षर R के बाएं कुल कितना अक्षर है? R के बाएं कह रहा है, R का पोजीशन कितना होता है? 18, 18 -1 कर दिए, कितना हो गया आपका आंसर? 17, यानी R के बाएं टोटल कितना अक्षर हो जाएगा? 17। कोई कन्फ्यूजन? अब दूसरा फार्मूला देखिए, फार्मूला नंबर 1 आप कर लिए, फार्मूला नंबर 2 देखिए, किसी भी अक्षर के दाएं कुल अक्षरों की संख्या, यानी कोई भी वर्णमाला का अक्षर ले लीजिए, उसके राइट साइड टोटल कितना अक्षर होगा निकालने के लिए 26 माइनस अक्षरों का बाएं से स्थान क्रम करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ आपका 2 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। कहता है वर्णमाला में अक्षर L के दाएं, अब यहाँ देखिए L का पोजीशन कितना होता है? 12। अब यहाँ फार्मूला क्या है? दाएं निकाले 26 माइनस अक्षर का बाएं से स्थान क्रम, तो पहले तो 26 लिखे, और L कहता है L का पोजीशन होता है 12, 26 माइनस 12 यानी कितना हो गया? 14। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 14। अब यहाँ देखिए, आप पहला फार्मूला से वर्णमाला में अक्षर R के बाएं का रहा था, तो R का पोजीशन में -1 कर दिए, तो R के बाएं कितना अक्षर निकल गया। अब यहाँ पर L के दाएं कुल कितना अक्षर है कह रहा है, सेकेंड फार्मूला से 26 माइनस L का पोजीशन कर दिए, तो L के दाएं टोटल कितना अक्षर होगा वो निकल गया। अब आइए तीसरा फार्मूला यहाँ पर आप देख रहे हैं, ध्यान समझिएगा इस फार्मूला को। कोई भी अक्षर अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर को ले लीजिए, किसी भी लेटर के अगर हम दाएं बढ़ते हैं, किसी भी लेटर के हम दाएं बढ़ते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आपका वहाँ पर आगे बढ़ने में क्या होता है? प्लस होता है।
और किसी भी लेटर के अगर बाएं बढ़ते हैं, बाएं बढ़ने पे क्या होता है, बैक जाते हैं, तो बैक जाने में क्या होगा, माइनस होगा। यानी किसी भी लेटर के बाएं जाने को कहेगा तो माइनस करेंगे और दाएं जाने को कहेगा तो प्लस करेंगे। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आइए इस पर एग्जाम्पल करके देखते हैं। कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसमें कहा गया है वर्णमाला में अक्षर एस के बाएं सातवां अक्षर। अक्षर एस का पोजीशन क्या होता है, पहले तो एस के कह रहा है, एस का पोजीशन क्या होता है, 19 होता है। के बाएं कह रहा है, बाएं में क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ देख चुके हैं एस 19 माइनस कितना कह रहा है, सातवां। 19 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 12। 12वां अक्षर कौन सा होगा, एल। इसको थोड़ा और इधर कर लीजिए। एस का पोजीशन आपका होता है 19, एस का पोजीशन आपका 19 होता है, इसमें माइनस 7 कर लिया, आपका 12 हो गया। 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, एल। आपका आंसर हो जाएगा एल। कोई कन्फ्यूजन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन वर्णमाला में अक्षर जी के दाएं। तो पहले तो जी का पोजीशन ले लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जी का पोजीशन ले लीजिए, कितना होता है, 7। के दाएं कह रहा है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। 9वां अक्षर तो प्लस 9 कर दिए, कितना हो गया, 16। 16वां अक्षर कौन सा होता है, पी। अब ये जो रिजल्ट का ऑलवेज लेफ्ट साइड से काउंट करना है, रिजल्ट जो भी आएगा उसको ऑलवेज लेफ्ट साइड से काउंट करना है आपको। रिजल्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड से काउंट करना है आपको, तो बेहतर आपका परिणाम निकल करके आएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे के दाएं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर। यहाँ पर कह रहा है जे के दाएं, तो पहले तो जे लेटर ले लीजिए। जे का पोजीशन कितना है, 10 है, ठीक है। जे का पोजीशन 10 होता है वर्णमाला में। उसके दाएं कह रहा है 8वां तो प्लस 8 कर दिए। के बाएं कह रहा है 10वां तो माइनस 10 कर दिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जे का पोजीशन ले लिए। दाएं 8वां कह रहा था तो प्लस 10 कर दिए, बाएं 10वां कह रहा था माइनस 10 कर दिए। 10 + 8 18 हो गया। 18 में 10 घट गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। 8वां अक्षर बाएं से कौन होगा, एच होगा। आपका आंसर एच हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आए तो आप इजीली बना सकते हैं। आपका लेटर डिनोटेड प्रॉब्लम जो है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। अब आइए आप जो है अल्फ़ाबेट का टोटल 6 पार्ट पे हम लोग काम किए। आगे जो है अगले दिन के क्लास में हम लोग करेंगे VVI प्रॉब्लम्स। काफ़ी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी VVI, और एग्जाम में जो होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अभी तक जो पढ़े आप वो इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछता है, लेकिन इसके बाद जो अब हम लोग करेंगे टाइप 7 में, वो VVI प्रॉब्लम, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग हर एक तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर काम करेंगे। और उसके लिए आप आज के वीडियो को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं। अगर बेहतर समझा पा रहा हूं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।